हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो थोड़ा सा लेट मेरी ये वाली वीडियो है, लेकिन दिन भर थोड़ा व्यस्त थे, एक वीडियो वैसे हो गई है। अब सुनिए, कल जो लाइव आया था उसका भाई अभय लाइव आया था। एक लाचार बेबस भाई था। कल उसकी हालत देख के सच, इससे पहले जब वो कह रहा था ना, मैं बददुआएं उसकी माँ दे रही थी, वो भी उछल उछल के बोल रहा था, धमकी दे रहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर गुस्सा सबको आया था, हमको भी आया था। लेकिन कल जब उसकी लाइव देखी, उसकी बस सब समझ लीजिए आंसू नहीं टपके हैं, बाकी वो फुल इमोशन और रोने में था। बस लग रहा था कि बस आंसू ही, एक मर्द के आंसू समय निकल नहीं पाए थे, वरना वो अंदर से वो फूट फूट के रो रहा था। किस तरह से वो लाचारी और मतलब उसका था, लाचार था, किस हिसाब से वो शर्म के मारे गड़ा जा रहा था कि हाँ मेरी बहन की गलती है, अकेले मेरे बहन ही चरित्रहीन नहीं है, दूसरा भी सचिन भी चरित्रहीन है, हम क्या कर सकते हैं। बहुत लाचार था, बहुत चीज़ें उसने कही। नीतू की भी पोल खोली कि कैसे वो इन दोनों को मिलाती थी, कैसे वो करती थी। इसके साथ ही साथ उसने अब स्वीकार भी किया कि हाँ उसके भाई बहन की गलती थी। 100% गलती अगर उसके बहन की थी तो 100% गलती दूसरी पार्टी की भी है। फिर अकेली नेहा चरित्रहीन कैसे? तो ये चीज़ तो हमने अपने पहले वीडियो पे भी आप लोग से बोली है कि दोनों की गलती है और दोनों ही कैरेक्टर से अपने गिरे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन एक शादीशुदा है, वो एक विडो है, ऊपर से सचिन से काफ़ी एज में बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गलती नेहा की ही दिख रही है। हमको भी लग रहा है कि एक मर्यादा होती है, एक संस्कार होते हैं। जैसे उसकी माँ दूसरों को बददुआएं दे रही थी, आज कहाँ गया वही बददुआ पलट के, थोड़ी देर नहीं लगी, महीना भर नहीं हुआ, वैसे ही पलट के लगी और सारी चीज़ें सामने आई। इसलिए सोच के बोलना चाहिए, पहले अपने उसमें झांक लेना चाहिए। इन्होंने नहीं झांका था, इनको नहीं पता था भाई को, और कैसे बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, नेहा ऐसे कर रही थी। अगर आपने वो देखा होगा शॉर्ट उसकी, वो वीडियो, उसमें जब वो कह रहा था ना कि अगर मेरी बहन में कोई गलती कमी निकली तो मैं मुझे मुड़वा दूंगा, तब मैं हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, वो बोलो बोलो क्या बताए कहाँ घुस गया। भाई जो है काफ़ी चीज़ें बोल रहा था। फिर वो अलका की लाइव में भी ज्वाइन होने के लिए उससे बात हो रही थी, लेकिन शायद नहीं हो पाया था, नेहा को बुलाया गया था तो नेहा नहीं आई थी। बहुत तकलीफ हुई, एक सीख मिली कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें लाने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए लड़कियों को। किसके साथ आप डांस कर रही हैं, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं। ये जो क्रिएटर मीट हो रहा है ना, मेरे यहाँ फंक्शन है, इस नाम पे सारे क्रिएटर्स को बुलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा घर टूटने का कारण बन रहा है। आप बहुत ज़्यादा दूर ना जाइए, आप सबको देख लीजिए। सरिता के यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए, बाहर निकल के ये सब तमाशे हुए, जबकि सरिता उसमें सही थी। हमको अब पूरी तरह से विश्वास है कि सरिता उस समय सही थी, लेकिन लोगों ने उंगलियां सरिता पे भी उठाई, क्योंकि सचिन लाइव कर करके आके सरिता की गलतियां गिनवा रहा था ना, अपने कुकर्म नहीं गिनवा रहा था कि किस लिए बुला के सरिता जी ने बेइज्जती की थी, लेकिन वो सरिता जी की गलतियां निकलवा रहा था। फिर जिसके यहाँ हुआ है, चाहे अंकुश के यहाँ हुआ हो, चाहे जिसके यहाँ भी हुआ हो, राजीव रिया के उसमें भी गया था अंकुश, आके कुछ ना कुछ तमाशा किया, आप लोग को सब याद है। तो ये जो क्रिएटर्स मीट रखा जाता है, ये इसका एक काला सच है कि इसके अंदर बहुत कुछ होता है, वो चीज़ फिर धीरे धीरे इसी तरह सड़ सड़ के बाहर आती है। चाहे वो सृष्टि जा रही हूँ सबसे मिलने, वो जा रही हूँ, लेकिन बाद में आके मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, मैं इसके साथ, तब क्यों नहीं, जब वहाँ पे सब जान गए थे तब क्यों नहीं मुँह खोला था। अब सब मनीषा के साथ नजर आ रहे हैं। एक भाई जो है, जो अगर हम बात करते हैं चीनू की, तो एक भाई जिसका स्पेशल मोमेंट था कल, वो उसकी बच्चा हो रहा था, डॉक्टर के पास अंदर बीवी थी, वो बाहर बैठ के लाइव करके रो रहा था। बहन के कारण वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा था कि बस हम लोग को तो यही लग रहा था कि ये रात कितनी भारी है। जिस समय उसको अपने परिवार के साथ होना चाहिए था, अंदर हॉस्पिटल में होना चाहिए था, उस समय वो बाहर बैठ के ये सब सलटा रहा था, दूसरे की लाइव देख रहा था, अपनी लाइव कर रहा था। बहुत तकलीफ लगी उसको देख के कल, बहुत तकलीफ लगी कि अपनी उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, बीवी बच्चे अपना छोड़ दे, इन्हीं लोग के पीछे करता रहे। अब अगर वो, जैसे सचिन ने खोला था कि वो बच्चे की फीस भी नहीं देता था, कलुआ मामा, पता नहीं कंस मामा, क्या क्या नहीं बोला था जितने अपनी लाइफ पे, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी बहन हो तो कौन पैसा देगा, कौन इसकी हेल्प करेगा, कौन वो करेगा। लेकिन फिर भी अगर वो लोग इसके साथ खड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है। पूरे यूट्यूब पे समाज में धज्जियाँ उड़ गई, सुमित तक कितने कमेंट्स जा रहे हैं, मत करना शादी, मत करना शादी। सुमित की जो बहन जिसका चैनल था वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं, मत करना शादी, मत घर में रिश्ता करना। अब इसके आगे क्या?
लास्ट में ये हो गया कि चीनू ने बताया कि मेरी बहन ने कहा मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे इन सब से बाहर निकालो। अभी जब सगाई थी उसके बाद भी ये चीज़ें चल रही थी। वो पता नहीं क्या क्या पी के आईसीयू में भर्ती था, है ना। उसके बाद ये तय हो गया कि मैं सुमित के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मनीषा के साथ रोमांटिक रील नहीं बनाओगे, मैं सुमित के साथ नहीं बनाऊंगी, अकेले बनाऊंगी, तुम भी अकेले बनाओगे। ये चीज़ें भी हो रही थी। कहाँ तक मनीषा बर्दाश्त करती, कहाँ तक। अब वो भाई भी जब जाना है तो वो कैसे बर्दाश्त करता, उसके भी बर्दाश्त नहीं हुआ है, वो भी शर्म के घूंट पी के रह गया है। उसके लिए ये सब चीज़ें जहर वाली हैं, जैसे जहर कोई चढ़ जाए वैसे तरह की बातें हैं जब वो जाना होगा। जानते पहले पूरे परिवार थे, जब साथ साथ में चिपक चिपक के लोग नाचते थे, तब शायद लग रहा था कि पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, चैनल ग्रो हो रहा है, हो सकता है भाई बहन, हो सकता है सबके मन में यह आया होगा, हो सकता है। क्योंकि जितना तो क्या ही बताएं, सगे भाई बहन ना उछलते हों, वैसे ये बने बनाए भाई बहन उछलते हैं, और बाद में वही उछलना इन लोग का इस तरह से सड़ा के निकल के आता है, सड़ के गंद करके निकल के आता है। भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। इस लोग ने, बेशर्मों लोगों ने तार तार किया, सचिन ने, नेहा ने। एक बेशर्म औरत, एक बेशर्म आदमी, जो ना मनीषा का सोचा ना उसने ताशी का सोचा। एक बच्ची है, उसके भी नहीं सोचा। माँ बाप के कर्मों की सजा कहते हैं बच्चों को मिलती है। माँ ने ऐसे बद्दुआएं दी, आज बेटी की चीज़ें सामने आई। अब इन्होंने ऐसे किया कि ऐसा ना हो भाई बच्चे, हम तो ये कहते हैं भगवान उस बच्ची के लिए भगवान अच्छा करे, सब कुछ सोचे। अब भी अगर इनकी शादी होती है तो भाई मूव ऑन करें। अब भी अगर सुमित महल से होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी आगे मूव ऑन करें। अब करें इन सब चीज़ों से, अब तो दूरी बना लें। अब मनीषा का क्यों नहीं कोई सोच रहा है। कैसे कहा था मनीषा से, याद है? कौन हो तुम, क्यों क्यों रोना मत, रोना मत, अरे अब तू रो। अब वो नहीं रोएगी, अब तू रो। चलिए, हमने एक भाई की बात पे देखिए लास्ट में ये बोल दिया है, लेकिन हाँ एक भाई की तकलीफ कल देखी थी जिससे रूह कांप गई थी जब उसकी लाइव देख रहे थे कि क्या अकेली मेरी बहन चरित्रहीन है। चलो मान लेते हैं, क्या वो चरित्रहीन नहीं है? तो दोनों को बोलो ना, दोनों को बोलो, और दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत है, 100% दोनों गलत है। औरत पे ज़्यादा बात उठती है क्योंकि औरत उससे उम्र में भी बड़ी है और दुनियादारी में भी बड़ी है। बहुत आंखें निकाल निकाल के ऐसे ऐसे करके दुनिया की बातें बोल जाती थी। मैं निकल जाऊंगी, मेरी इज्जत पे बात की, मेरे लिए झूठ बात की, मैं निकल जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, सारा निकल घुस गया। अब फिर से आज व्लॉग डालना चालू किया। इन लोग को क्या है, पैसा मिले चाहे बेइज्जती जितनी हो। आम इंसान सोचता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना चुप शांत बैठते, लेकिन इनको तो पैसा चाहिए ना, चाहे जो भी हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।